हाय दोस्तों, मैं शहाबुद्दीन अशरफ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल KTH मऊ यानी कुछ तो है। तो दोस्तों, आज की खबर में यह है, जो आप तक खबर पहुंच चुकी है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई में नामी ग्रामी वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कनिष्क मेहरोत्रा की उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। और यह भी खबर आ रही है कि गुरुवार को मुठभेड़ के बाद हमलावरों में से एक को गोली लगने मार दी गई है पैर में और वो पकड़ा गया है। बहरहाल ये जांच का विषय है और उसके बाद खुलासा होगा कि आखिर वकील की हत्या क्यों की गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम को वकील साहब, फौजदारी के वकील थे, वो अपने घर आए, जैसे रोजाना आते थे, और घर पे उनके अक्सर लोग आया करते थे मिलने। तो उस दिन भी ये हमलावर दो लोग वकील साहब के घर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। मुंशी गिरीश चंद निकले और उन्होंने पूछा, क्या काम है भाई? तो उन्होंने कहा, हमलावरों ने कहा कि भाई हमें वकील साहब से मिलना है, आपको कोर्ट मैरिज करवाना है। तो गिरीश चंद ने उनको, मुंशी जो थे, उनको उनके चैम्बर में, वकील साहब के चैम्बर में बिठाया, क्योंकि वकील साहब ने अपने घर के बाहर ही अपना दफ्तर बना रखा था। और वकील साहब को बुलाया। वकील साहब जैसे ही आए, हमलावरों ने बात करते हुए उनको फाइल थमाई कि हमको कोर्ट मैरिज कराना है। और वकील साहब जैसे ही फाइल को देखे पलट के, उतने में एक हमलावर ने, जो पहले से तैयार था, तमंचा निकाला और उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी। गोली की मारने के बाद मुंशी जो था चिल्लाया और गोली की आवाज भी तेज थी। बहरहाल वो दोनों हमलावर भाग गए। बताया था कि बाहर उनका कोई साथी का इंतजार कर रहा था। बहरहाल घर के लोग और लोग भी, सदस्य भी, पुलिस को फोन किया और फौरन उनको लेकर लखनऊ के लिए भागे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। उस रात को अधिवक्ताओं ने, जैसे ही खबर तमाम अधिवक्ताओं में फैली, अगल बगल के अधिवक्ताओं में सारे लोग पहुंचे। और सारे लोग पहुंचने के बाद प्रशासन के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, और कमाल है, वहां उनके घर से मात्र 20 मीटर पर ही पुलिस की एक चौकी कह लीजिए, वहां पे पॉइंट है, वहां पे पुलिस रहती थी। बराबर हमलावर तो भाग गए। अब वकील नारेबाजी, प्रशासन के खिलाफ हल्ला करने लगे और जाकर हरदोई में जो सिनेमा मार्ग है, चौक है, वहां पर उन्होंने जाम कर दिया। बहरहाल चूंकि अधिवक्ता कोई बहुत राजनीतिक आदमी तो होता नहीं, फिलहाल 15-20 मिनट बाद ही वो जाम समाप्त हो गया। इस संबंध में हमारे तहसील घोसी में तमाम अधिवक्ता बंधु, तमाम वकला अपने को न्यायिक काम से दूर रखा, न्यायिक काम बंद कर दिए और मौन रखा। घोसी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया गया इस संबंध में कि ये बहुत निंदनीय कार्य है, कोई सुरक्षा नहीं। वकील तमाम लोगों के विवाद को लेकर अपने सर लेकर चलता है और दुश्मनी में देखा गया है कि वकील साहब की हत्या, ये कोई पहली हत्या नहीं, इसके पहले भी कई हत्या हुई है। सारी बातें लिखकर उसके बाद अधिवक्ता प्रोटेक्शन जो कानून की बात है, उसको भी उठाया गया, इसको पास किया जाए, हम अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, तमाम बातें हैं। और ये सही बात भी है कि अधिवक्ता अपने घर एक चैम्बर बनाता है, एक दफ्तर बनाए रखता है, आसपास के लोग और दूर से भी चले आते हैं। तो क्लाइंट जो होता है वो मिलने आते रहते, ये आम बात है। उस दिन भी 2 क्लाइंट आए, तो ये मुंशी गिरीश चंद के लिए और वकील साहब के लिए आम बात थी। तो ऐसे ही आया और उन्होंने इसका फायदा उठाया, और पहले से प्लानिंग थी। अब जाहिर है कि प्लानिंग कहां से थी, ये तो जांच का विषय पता चलेगा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसमें एक सपा के सचिव का नाम भी आ रहा है, वर्तमान सचिव है, उनका नाम भी आ रहा है। अब जांच का विषय है, परतें खुलेंगी इस संबंध में। और मैं एक बात और बता दूं, ऐसे बहुत से अधिवक्ता हैं कि ऐसे अपकांड को देखते हुए या जिन्हें की हत्या हो, आते हैं घर पे
तो अधिवक्ता जब तमाम टेंशन को, न्यायालय के टेंशन को लेकर आता है तो घर थोड़ा फ्री होना चाहता है, लेकिन यहाँ फिर लोग आ जाते हैं, फिर वही बात, वही मार जो फौजदारी देखता है, तमाम तरह के केस होते हैं। तो एक आध अधिवक्ताओं ने अपने घर पर बाकायदा तख्ती लगा रखी है कि घर पे मुलाकात नहीं होगी, तहसील पर मिले, दीवानी में मिले, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक, 10 बजे जो भी उनका टाइम हो, उन्होंने लगा भी रखा है। इस संबंध में तहसील घोसी बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी आज कार्य से विरत रहे। प्रदेश के तमाम अधिवक्ता अपने अपने न्यायालय में कार्य से विरत रहे और हमारे तहसील घोसी जो मऊ पड़ता है, वहां के अधिवक्ताओं ने कैमरे के सामने क्या कहा, ये आप भी देखिए। अनिल कुमार मिश्रा एडवोकेट। आज सर ये तहसील में मैं देखा हूँ कि अधिवक्ता नारा लगा रहे थे, किस बात से नारा लगा रहे थे? ये अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो सरकार की योजना है, हम लोगों की मांग है उसे अविलंब लागू किया जाए और प्रत्येक अधिवक्ता की जो इस तरह की हत्या कर दी जाए उनको 1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे। हम मांग करते हैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, यदि वकीलों की हत्या होती है तो कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। जो सरकार की योजना भी लागू हुई है, लॉन्च हुई है 15 लाख वाली, वो भी अधिवक्ताओं को दिया जाए। हम अधिवक्ता बुद्धिजीवी समाज से बिलोंग करते हैं, सजग प्रहरी हैं। सर अपना नाम और परिचय बताइए। मैं जयप्रकाश यादव एडवोकेट, महामंत्री तहसील बार एसोसिएशन घोसी जनपद मऊ। सर आज किस बात के लिए आपको नारेबाजी भी किए हैं और तमाम न्यायालयों में प्रस्ताव भी किए? आज हम लोग हरदोई जिले में एक हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भाई कनिष्क मल्होत्रा के चैम्बर में घुस करके और वादकारी बनकर गए, उनकी हत्या कर दी गई है, जिसके विरोध में हम लोग आज एक प्रस्ताव दिए हैं और राज्यपाल को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं इस आशय का कि हमें अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए तथा न्यायालयों में अधिवक्ताओं की सुरक्षा की उत्तम व्यवस्था की जाए। जो अधिवक्ता फर्जी हैं, जो फर्जी बन करके तहसील में प्रांगण में आ जा रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए ताकि इस तरह की फिर दोबारा अप्रिय घटनाएं न हो। अधिवक्ता समाज एक समाज का खुला प्रहरी होता है जो अपने समाज के लिए, अपने मौके को हित के लिए हमेशा जो तत्पर रहता है, कार्य करता रहता है। न उसके पास कोई हथियार बंद गाड़ियां होती हैं, न ही वो हथियार लेकर चलता है, वो एक अपनी कलम लेकर चलता है और कलम के माध्यम से समाज की सेवा करता है। अपने वकील की फीस लेता है और उसको उचित राय देता है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके। अपना शुभ नाम बताइए। मैं सैयद अहमदुल्लाह एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष तहसील बार एसोसिएशन घोसी। सर आज तहसील में अधिवक्ता लोग नारेबाजी भी कर रहे थे और प्रस्ताव भी दिए, जैसा मुझे समझ में आया है कोई वकील की हत्या का मामला, उसको कुछ रोशनी डालेंगे आप? हाँ, ये हरदोई जिले में कनिष्क मल्होत्रा नाम के एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे, उनसे किसी बाद में टेंशन के बस विपक्षी ने उनके घर में चैम्बर में जाकर के क्लाइंट बन करके पहुंचा था वो, और वो वहां बातचीत करते हुए उसने गोली मार दी और स्थान पर ही उनकी मृत्यु हो गई और चुपचाप वो तमंचा लहराते हुए अभियुक्त बाहर चले गए। ये सारी घटना बार बार ऐसा होना अधिवक्ताओं के लिए ये खतरे की घंटी है और सरकार का 100% फेल्योर है कि अधिवक्ताओं को वो सुरक्षा नहीं दे पा रही है। और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जो लागू होने वाला है तो बार बार अधिवक्ता संघ मांग करता है, ऑल इंडिया अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल, ये सारे लोग मांग करते हैं, लेकिन सरकार चुपचाप पड़ी रहती है और उसकी फेलियर बार बार दिखाई पड़ती है। और मैं भी
और सरकार से अपील करता हूं कि ऐसी घटनाएं ना हो। हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसके पीछे जो साजिश करता है उनको भी पकड़ा जाए और वकील साहब के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। आज की खबर में बस इतना ही और जाते जाते कहूंगा कुछ तो है। जय हिंद।